वेलकम चिल्ड्रन। टुडेज वर्कशीट 28। आज की वर्कशीट 28 ऊतक। आज हम सरल स्थायी ऊतक पैरेन्काइमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा दीदी, विभजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं ज्ञान? विभजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? ज्ञान, विभजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या होता है बच्चों कोशिकाओं का? विभजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई जो कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद इस विशेष विभाजन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस विशेष विभाजन प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। तो क्या करती हैं कुछ कोशिकाएं? स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। विभेदीकरण क्या कहलाती है बच्चों? क्या होता है विभेदीकरण? विभेदीकरण का मतलब होता है किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करती है। क्या होता है जिससे जो एक सामान्य कोशिका है वो अलग अलग आकृति और आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है, ऊतक का निर्माण करती है और इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या हो जाता है? स्थायी ऊतक बनते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं? वह ऊतक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल कौन से होते हैं? वह ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाले जो स्थायी ऊतक होते हैं उन्हें हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। आज हम सरल स्थायी ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेन्काइमा और नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। अब आज हम पैरेन्काइमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं बच्चों? पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। यहाँ पर आपको कुछ विशेषताएं बताई हुई हैं पैरेन्काइमा की। नंबर 1, यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं। बेसिक स्टोरेज कौन करता है? पैरेन्काइमा आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भाग में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये पत्तियों की अंदरूनी सतह में, तने और जड़ों के भराव में यानी बीच वाले भाग में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। कोशिका भित्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं अर्थात लूजली पैक होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। बीच बीच में अंतराकोशिक स्थान अर्थात कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतराकोशिक स्थान कहते हैं। तो इनके बीच में अंतराकोशिक स्थान पाए जाते हैं।
पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करती हैं। कार्य क्या है इनका? पौधे को आधार प्रदान करती हैं। इनकी कोशिकाओं में बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित या भंडारित करने का कार्य करती हैं। तो इनके कार्य क्या है? ये आधार प्रदान करती हैं और भोजन को एकत्रित या भंडारित करने का काम करती हैं। जो इनके बीच में बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती हैं उनमें भोजन और जल एकत्रित होते हैं। पैरेन्काइमा के प्रकार। पैरेन्काइमा 2 प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा को हम कोलेन्काइमा भी कहते हैं और पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा भी कहते हैं। तो कोलेन्काइमा किन्हें कहते हैं? कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो इन्हें पैरेन्काइमा को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जलीय पौधों के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा किन पौधों की पैरेन्काइमा को कहते हैं? जलीय पौधों की पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं जो जलीय पौधे को हल्का और जल पर तैर सकने योग्य बनाती हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में कोलेन्काइमा दिखाई गई है, अर्थात पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल उपस्थित है, और यहाँ पर आपको इन दोनों चित्रों में एरेन्काइमा कोशिकाएं दिखाई गई हैं जिनमें वायु की बड़ी बड़ी गुहिकाएं उपस्थित होती हैं जो पौधे को तैरने में सहायक हैं। स्वयं को जांचिए। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादपों में स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। नंबर 1 सरल स्थायी, जिनकी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं। जटिल स्थायी ऊतक, जिनकी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जिनके ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभेदीकरण प्रक्रिया या क्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों, विभेदीकरण किसे कहते हैं? किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। 2 विशेषताएं बतानी है आपको पैरेन्काइमा की और 2 कार्य बताने हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं बच्चों? पैरेन्काइमा इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। पहली विशेषता ये रही। दूसरी विशेषता क्या होती है? इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी बड़े बड़े रिक्त स्थान या अंतराकोशिक स्थान होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब इनके कार्य क्या क्या हैं? पैरेन्काइमा का पहला कार्य है, पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करती हैं। दूसरा, इनकी कोशिकाओं में बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन का भंडारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं? पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की
अंदरूनी सतह तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। आप इन्हें पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं? यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।